एक गांव था जहाँ पर लोग बड़े प्यार से रहते। गांव की खेती बाड़ी पर ही उनकी जिंदगी निर्भर थी, लेकिन कई सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। फसलें खराब हो चुकी थी और लोग बहुत परेशान थे। खेती बर्बाद होने के कारण गांव में अनाज की कमी हो गई थी और लोग भूख से जूझ रहे थे। गांव में एक पति पत्नी रामू और उसकी पत्नी सीता, दोनों गांव की स्थिति देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन सीता ने रामू से कहा, हमें कुछ करना होगा। इस सूखे के कारण गांव के लोग बहुत मुश्किल में हैं। हमें मिलकर कुछ उपाय सोचना होगा। रामू ने सोचा और कहा, शायद हमें गांव में एक यज्ञ करना चाहिए। मैंने सुना है कि यज्ञ करने से बारिश होती है और धरती पर खुशहाली आती है। सीता को यह बात सही लगी। वे दोनों गांव में बाकी लोगों के पास गए और अपनी बात बताई। गांव के सभी लोग सहमत हो गए और यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। सभी ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ यज्ञ के लिए दान दिया और यज्ञ की विधि अनुसार प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद एक साधु बाबा गांव में आए। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। साधु बाबा ने गांव के हर घर में जाकर भिक्षा मांगी। उन्होंने केवल चावल की भिक्षा मांगी। गांव के लोग पहले से ही परेशान थे, उनके पास चावल बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने साधु बाबा को जितना हो सका उतना दिया। साधु बाबा ने गांव के लोगों से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भिक्षा लेकर चले। उस रात एक चमत्कार हुआ। गांव के पास एक नदी बहने लगी और जो पहले वहाँ कभी नहीं थी। गांव के लोग सुबह उठकर देखते तो नदी का पानी साफ और मीठा था। गांव के किसान नदी के किनारे गए और देखा कि वहाँ चावल के खेत उग गए थे। यह चावल किसी साधारण चावल की तरह नहीं थे, यह जादुई चावल था। चावल की खासियत यह थी कि इसे इतना पकाओ उतना ही बढ़ता जाता था। गांव के लोगों ने इस चमत्कार को देखा और वे बहुत